बुलेटिन में खुशामदीद। खबर ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर खारजा की वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई है। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इसमें शरीक थे। तफसील क्या है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जान लेते हैं। जी अजहर। जी, चीन के वजीर खारजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वजीर आजम ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर चीनी हुकूमत, अवाम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने बुनियादी नोयत की जो तमाम मसाइल है उन पर चीन की गैर मशरूत हमायत पर अपने अज़्म का इरादा किया। इसके साथ साथ वजीर आजम ने चीन के साथ पाकिस्तान के दीना इश्तराक और ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के हक़ अदा किया। वजीर आजम ने चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत और पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने पर इनके किरदार को भी सराहा। वजीर आजम ने गुज़श्ता बरस अपने दौरे चीन में चीनी सदर के साथ होने वाली मुलाकात का भी तज़किरा किया और अपने आमदा दौरा चीन का वजीर आजम ने कहा कि वो मुंतज़िर भी हैं। वजीर आजम ने चीनी सदर, वजीर आजम समेत दीगर क़यादत के साथ मुलाकात के लिए अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया। इस मुलाकात में वजीर आजम ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में चीन के साथ दो तरफा ताउन को फ़रोग़ के हवाले से भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सी पैक मंसूबे से पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार पर भी रोशनी डाली, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सी पैक के दूसरे मरहले में होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। चीन के वज़ीर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी देरीना दोस्ती को बेहद अहमियत देता है। उन्होंने चीन की पाकिस्तान के साथ दुतरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के चीन के क़यादत और हुकूमत के अज़म का भी इरादा किया। बहुत शुक्रिया अजहर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। 4 सफ़ों का तहरीरी फैसला जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा। फैसले में कहा गया, ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। फैसले के बाद वकील ने कहा, अलकादिर केस के सिवा बानी की रिहाई में अब कोई रुकावट नहीं। तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोस हो जाएंगे, रिलीज है उनकी मैच्योर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस पर फैसला आ गया, अब सिर्फ अलकादिर केस रह गया, फिर बानी की रिहाई हो सकती है। साइफर हुआ, तोशाखाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए। तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोस हो जाएंगे, रिलीज है उनकी, वो मैच्योर हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमों में जमानत का फैसला सुनाया। समाअत से पहले 3 रुकनी बेंच तब्दील कर दिया गया। बेंच में जस्टिस गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया, बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। फैसले में करार दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। वकील सलमान सफदर कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होते ही 15 मिनट में अलकादिर केस भी जमी बोस हो जाएगा। 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं। जिस दिन बानी पीटीआई की जमानत का 4 सफ़ों का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। कौम को खुशखबरी देता हूँ, फतह करीब है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी। के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में हिम्मत है इंसाफ देने की। बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में। 9 मई का जो पूरा बयानिया था वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे। फतह हमारे सामने खड़ी है।
जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुलजिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए जमानत और बरियत में फर्क होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 9 मई के मुकदमात का ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। की जा रही है, शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर। इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए, क्या आज आप बरी हो गए? इसका जवाब है नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है, बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ है, 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई और माफी का भी कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा सुहेल वड़ाइच की जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। डीजीआईएसपीआर ने कहा ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने ना पीटीआई का कोई जिक्र किया न ही माफी का जिक्र हुआ। फौज का 9 मई पर मौका पहले दिन से एक ही। सुहेल वड़ाइच की ब्रसल्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कोई मुलाकात या इंटरव्यू नहीं हुआ। ब्रसल्स में होने वाले कन्वेंशन के मेजबान सरदार जहूर इकबाल का सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर वजाहती बयान। कहा फील्ड मार्शल के समंदर पार पाकिस्तानियों से किए गए खिताब को बुनियाद बनाकर कॉलम लिखा गया और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। कुरानी आयत को गलत तनाजुर में पेश किया गया। इसमें भारत का जिक्र था कि वो कैसे शैतानी किरदार अदा कर रहा है। खाने की मेज पर भी कोई इंटरव्यू या मुकालमा नहीं हुआ क्योंकि वहां भी 20 लोग मौजूद थे। साहब का कॉलम जिसको लेकर बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कहा गया है कि मेरी 2 घंटे की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, गलत बयानी है। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई किसी भी सहाफी से जो 2 घंटे या छोड़ के 5 मिनट की बात भी हो। फील्ड मार्शल साहब की जो स्पीच थी उसको बेस बना के कॉलम लिखे गए, ये ना इंसाफी है। कुरानी आयत सूरत बकरा का जिक्र किया गया, इंडिया की बात हो रही थी, शैतानी किरदार अदा कर रहे हैं। खाने के मेज पे कम से कम भी 20 लोग वहां पे मौजूद थे। किसी किस्म की कोई इंटरव्यू वहां पे नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई वहां पे ऐसा मुकालमा नहीं हुआ जिसको बेस बना के ये साबित किया जाए कि वहां पे मेरी लंबी गुफ्तगू हुई है। इसका सरे से कोई वजूद नहीं है। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एमए जिनाह रोड पर पटाखे के गोदाम में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए। वाक़े ने ज़िले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची के एमए जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाका। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है धमाके से इलाके में भगदड़ मच गई। करीब खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। भाई यहाँ पे पटाखों वाले ये सर्जिकल वाले के पास काम करते थे, भाई से मिलने आया था और उसके बाद जैसे ही वॉशरूम के ऊपर तो उसने धमाका। डीसी साउथ जावेद नबी के मुताबिक रिहायशी इलाके में आतिशबाजी के सामान का गोदाम बनाने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इस पे भी इंक्वायरी होगी एंड फिक्स किया जाएगा उनको। और जैसा कि ये बिल्डिंग अभी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में है तो उनसे भी हम डिटेल ले लेंगे इस बिल्डिंग के बारे में। 50 केजी तक हो ना तो किसी साहब यानी कि देते इसी तरह 50 से अगर ऊपर हो तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देता है। तो ये देखने में यानी कि मुजाहिदे में तो ये आ रहा है कि ज़्यादा है 50 से। सीटीडी के अफसर राजा उमर खिताब कहते हैं 2 सालों के दौरान सीटीडी ने इसी मार्केट से 2 टन से जायद बारूदी मवाद पकड़ा। जो भी आतिशबाजी का सामान है इसमें एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होता है, बेशक वो कितने
पावरफुल क्यों ना हो। एक दुकान में 50 kg से ज्यादा यानी तैयार शुदा माल 50 kg से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, आबादी से दूर होगा। ये लाइकली जो है वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इसी मार्केट में साल 2021 अक्टूबर में पटाखे की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। कैमरामैन शाहिद वीरानी और फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई है। मलिर, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद, सऊदाबाद, गुलशन मेमार और अतराफ में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। करंगी और अतराफ के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। साइट एरिया, मेट्रोविल और अतराफ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। NDMA का कहना है कि सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्के है। NDMA ने कराची और हैदराबाद में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त शहर में बारिश की क्या सूरत हाल है, फैजुल्ला खान से जानते हैं। फैजुल्ला, बताइएगा। देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ये बारिश कभी हल्की होती है और कभी तेज़ हो जाती है। इस वक्त हम मौजूद है शाहराह फैसल पर। यहाँ पर इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और टीपू सुल्तान का ये वो संगम है जहाँ पर 2 दिन पहले बहुत बदतरीन सूरत हाल थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था जिसमें गाड़ियाँ तैरती हुई नज़र आ रही थी। अब सूरत हाल उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लोग बारिश के खदशे के पेश नज़र घरों से बहुत कम तादाद में निकले, इसलिए ये सड़कें भी क्लियर हैं। और यहाँ पर इमरजेंसी के पेश नज़र पुलिस ने यहाँ पर बोट्स भी लाकर रखी हैं, लाइफ जैकेट्स भी मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता दोबारा कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अंडर पासिस बने हैं शहीद मिल्लत रोड पर, वो दोनों अंडर पासिस भी क्लियर हैं। सुराब गोट वाला अंडर पास भी क्लियर किया गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर सड़कों की मजमूई तौर पर देखी जाए तो वो बेहतर है। गाड़ियों की रवानी में कोई बहुत बड़ा खलल नहीं है। कहीं कहीं सड़कों पर अलबत्ता पानी मौजूद है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जैम हो। अलबत्ता जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस दौरान शाहराह फैसल का ये ट्रैक जो मेट्रोपोल की तरफ जा रहा है टीपू सुल्तान के पास, यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से बिजली न होने की वजह से एहतजाज शुरू किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम हुआ है और गाड़ियों की अब कतार लगना यहाँ पर शुरू हो गई है और पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह से इस ट्रैफिक को क्लियर कराया जा सके। तो ये बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। तालीमी इदारों की भी तातील थी और शहरी इस मुश्किल सूरत हाल की वजह से आज घरों से बहुत कम तादाद में निकले। कल भी कम लोग निकले थे और इसी तरह कल भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तो इम्कान यही है कि कल भी लोग कम तादाद में निकलेंगे और लोगों का रश न होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बहाल है और पानी अभी तक बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई कि उसकी वजह से ट्रैफिक चौक हो सके। ठीक है, फैजुल्ला इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। फैजुल्ला शाहराह फैसल की सूरत हाल बता रहे थे, जबकि एक कैंट स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे चांद नवाब मौजूद हैं, वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल वो बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कैंट स्टेशन का इलाका। मेरे अकब में जो है लीली ब्रिज है। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारान रहमत का पानी सड़कों पर जमा है। कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, लेकिन निकासी आपके भी इंतजामात किए गए हैं। शहरी कहते हैं कि मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा है। 2 दिन के बाद बारिश में हम काम पे निकले, उसके बावजूद भी जो है ना हल्की बारिश में भी इतनी निकासी नहीं है कि बंदा चल सके। यहाँ पे जगह जगह पानी जमा है, जिसकी वजह से खास तौर पे मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको परेशानी है, रक्शे वालों को परेशानी है। शहर के हम शहरों पर पानी जमा है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। जी, मलीर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 3 रोज से बंद बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। मजीद बता रहे हैं अली मोहम्मद शर। गुज़श्ता 3 रोज से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें बेस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, रजाकाबाद, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, पिपरी, काठोड़ और दीगर इलाकों में वक्फे के साथ ये बारिशों का सिलसिला जारी है। आज शाम भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जो 3 घंटे के वक्फे के बाद इस वक्त दोबारा शुरू हो गई है। गरज चमक के साथ तेज तूफानी बारिश है, जिसके बाद से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और
बिजली का जिक्र किया जाए तो गुज़श्ता 3 रोज से मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल करने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ बारिश है तो दूसरी जानिब बिजली न होने के बाद शहरियों को सख्त तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। कराची में बरसात के बाद मोइनाबाद, अमीराबाद मॉडल कॉलोनी में 2 रोज से बिजली गायब है। इलाका मकीनों को पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, बल्दिया, DHA के कई इलाके भी बिजली से महरूम हैं। बिजली बंदिश के खिलाफ जेना एवेन्यू पर मॉडल कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज किया, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है तमाम मुतासिरा फीडर्स बहाल कर दिए हैं। कराची वालों का दोहरा इम्तिहान, बारिश में घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बन गई वबाले जान। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने तस्लीम किया कि इलेक्ट्रिक की नाअहली और मायूस कुन कारकर्दगी सवालिया निशान है। जो सबसे ज्यादा हमने नाअहली देखी, कोताही देखी, वो के इलेक्ट्रिक की देखी, बहुत मायूस किया है। उनकी कारकर्दगी इज क्वेश्चनेबल। 48 घंटों तक काफी इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं मुहैया कर सकी। गुलिस्तान जौहर, मलिर, सरजानी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली गायब है। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और मुख्तलिफ सोसाइटियों के मकीनों ने बिजली बंदिश के खिलाफ सफूरा चौक पर धरना दिया। स्कीम 33 के मुश्तइल अफराद ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी रोक ली। गवर्नर सिंध ने भी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। कराची के बेशतर इलाकों में कल से बिजली नहीं है, बारिश भी हुई और बिजली का निजाम धर्म बरम है। बिजली की बंदिश से PIA के तैयारों की मुरम्मत का काम ठप हो गया। PIA के मुख्तलिफ दफ्तरों की बिजली भी 3 रोज से बंद है। वजीर तवानाई नासिर शाह ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का दौरा किया, बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में फजा सोगवार, बारिश के पानी में करंट से 2 भाइयों की मौत पर रिश्तेदार गम से निढाल। अहले मोहल्ला कहते हैं लावारिस शहर में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। 2 मासूम जिंदगियां एक गफलत की भेंट चढ़ गईं। शाह फैसल कॉलोनी के इलाके की फिजा सोगवार हुई जब बिजली के जेरे जमी तार से करंट लगकर 2 भाइयों ने जान की बाजी हारी। जाबहक सिराज और मुराद की वालदा ने बताया, हादसे के वक्त काफी देर तक उनके बच्चे तड़पते रहे लेकिन कोई न बचा सका। मुझे अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूं? बहन कहती हैं, एक को आर्ट का शौक था तो दूसरा इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जाना चाहता था। सिराज खान को आर्ट डिजाइनर का शौक था, मुराद खान को जिम का शौक था। अहले मोहल्ला ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल रात को मैंने यहाँ पे इतना एहतजाज किया कि मैंने कहा कि भाई इसकी आप खुदाई करें, खुदाई करके हमारे को इस चीज को निकालें, बाहर निकाल के इसको डिस्कट करके भेज दें। 2 भाई, एक घर और नाकाबिले तलाफी नुकसान। अहले खाना अब सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। स्वाबी में सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बच्चों और खवातीन समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर तबाही के निशानात और अलमनाक दास्तानें हैं। गांव के गांव मिट गए, लोग हसरत और यास की तस्वीर बन गए। ये है स्वाबी का गांव दालवड़ी, जहां कभी जिंदगी की रौनकें थीं, अब वहां तबाही की दास्तान है। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। शदीद सदमे से 2-4 लोग अब भी मुश्किलात का शिकार हैं। घर सारा तबाह हो गया है, हमारा घर ये पत्थर हो गया है। हमारा जो इधर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम 15-20 घर जो पानी में बह चुका है, कुछ नहीं बचा है। बहुत बड़ा डिजास्टर है। बुनेर में कदम कदम पर तबाही के निशानात और अलमनाक दास्तानें हैं। गांव के गांव मिट गए, कोई खानदान ऐसा नहीं जिनके प्यारे लापता न हों। सवात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर अब भी मौजूद हैं। जा बजा मिट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। इंतजामिया का कहना है 3 से 4 दिन में बहाली मुकम्मल कर लेंगे। बहाली का काम जारी है, चूँकि ये 3000
3,500 घर डैमेज हो गए। शांगला में कई राब्ता पुल सैलाब में बह गए। रेले में लापता 7 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहर बारिश के बाद डूब गए हैं। हैदराबाद में सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया है। स्कूल में भी पानी भर गया है। तूफानी बरसात के बाद बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। ठट्ठा की गलियां और सड़कें कीचड़ से अट गई हैं। बाजारों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में भी पानी भर गया है। टंडोवाला यार में सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें डूब गईं। मीरपुर खास में गटर उबल पड़े, जिसकी वजह से शहरी दोहरी अज़बियत में मुब्तला हो गए। डिगरी और बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक हुए। बारिश में टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ समेत दीगर शहरों का भी हुलिया बिगड़ गया है। टंडोवाला यार में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह खोखर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आज तीसरे रोज भी जो है टंडोला यार में बारिश का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले जो मूसलाधार बारिश बरती, जिसकी वजह से नशेबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। मेन शाहराहों पर टंडो आदम रोड, नसरपुर रोड, चंबड़ रोड, यहाँ पर जो है घुटनों पानी जमा हो चुका है, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर देही इलाकों की हम बात करें तो देही इलाकों में 36 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली की फराहमी जो है बहाल न हो सकी है और शहर में इस वक्त 17 से ज्यादा जो है फीडर बिजली के ट्रिप कर चुके हैं। और अगर बात करते हैं हम फसलों की, तो कपास की फसल को इस बारिश से शदीद नुकसान का खतरा ला के। शर्म तुमको मगर नहीं आती। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद पानी जमा हुआ और बड़ी तादाद में लोग फंस गए। इस मुश्किल वक्त में भी एक शख्स खवातीन के साथ गैर इखलाकी हरकत से बाज न आया। एक शहरी ने उस शख्स की शर्मनाक हरकतें रिकॉर्ड कर ली। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम इस शख्स की गिरफ्तारी यकीनी बनाए और इसे इबरत की मिसाल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान 2 तरफा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों के आगाज पर गुफ्तगू हुई। सुथरा पंजाब को टोक्यो की ग्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर भी बातचीत हुई। वजीर आला पंजाब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की और साफ पानी के शोबों में जापान के तजर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। मल्टी नेशनल इवेंट में पाकिस्तान से मैच में रुकावट नहीं बनेंगे। भारतीय हुकूमत का ऐलान। वजारत खेल ने नई पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा माह शेड्यूल क्रिकेट एशिया कप में रिवायती हरीफों के मुकाबले पर छाई गैर यकीनी दूर। पॉलिसी के तहत किसी भी इवेंट में पाक भारत मुकाबला मुतासर नहीं होगा, लेकिन ना कोई बाहमी सीरीज होगी और न ही दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क जाकर खेलेंगी। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मर्द आहन करा। फील्ड मार्शल खित्ते में ट्रंप के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स की जानिब से लिखा गया है कि अक़वाम आलम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मुअतरिफ है। फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड पेंटागन से ताल्लुकात बहाल किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने मर्दे आहन करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्हें अमरीका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन से ताल्लुकात बहाल किए। एक पेशावर, खामोश तबा और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात अहम रही। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से पहले खिताब में एविगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने मदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया। जिसकी न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए आवाज़ न्यूज।